नेपाल में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में धौंस नदी उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है, जिसके कारण मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह पर तटबंध से रिसाव और कटाव हो रहा है। पानी किसानों के खेत में फैल चुका है, जिसके कारण धान का फसल बर्बादी के कगार पर है। इस बीच कई दिनों के बाद मुंह में गुटखा खाए पिवाड़ा पहुंचे जल संसाधन विभाग झंझारपुर 1 के जेई फयाज अंसारी का आपत्तिजनक बयान आने के बाद ग्रामीण आक्रोशित है। तटबंध निरीक्षण के दौरान उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्की दुबे समेत ग्रामीण तटबंध की मरम्मती और पानी रिसाव पर सवाल किए तो जेई साहब ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए तटबंध तोड़ने का आरोप ग्रामीणों पर ही लगा दिया, जो वीडियो में कहते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जेई ने कहा कि हम देखने आए हैं और यह हमारा काम नहीं है। तटबंध और को ग्रामीण ही तोड़ दिया है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर जेई का विरोध करने लगे। जेई ने यहां तक कह दिया कि तटबंध ग्रामीणों द्वारा तोड़े जाने की बात वीडियो ने बताई है, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और लापरवाह जेई ने निलंबन की मांग करने लगे। उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, विक्की दुबे, रवि दुबे, राजा शर्मा, पवन देवी, मोहम्मद मोकिम, मोहम्मद अजमल समेत ग्रामीणों ने कहा कि 3 दिन में तटबंध मरम्मती को लेकर टीम को आने की बात कही जा रही थी। जब जेई साहब पहुंचे और हम लोगों ने सवाल किया कि कई जगह से पानी का रिसाव हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने आवेश में आकर कहने लगा कि यह हमारा काम नहीं है। तटबंध को तोड़ने का आरोप ग्रामीण पर लगा दिया, जबकि ग्रामीण दिन रात जागकर अपने फसल और गाँव को बचाने के खिलाफ तटबंध की सुरक्षा कर रहे हैं। इस तरह से कई दिनों के बाद पहुंचकर तटबंध कटाव निरोधी काम करने बजाय इस तरह का बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे लापरवाह और संवेदनहीन जेई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने कहा कि शिकायत मिली है, जिसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी जाएगी। बाढ़ से क्षेत्र को बचाना अभी हम सभी का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट बासोपट्टी तक। जाकर अखनी 20 लगा में टूटल है, जाकर देखिए वो कते पानी चले है। धार पूरा जितने धार में पानी तते बाद में पानी 2 बीघा धान हमर दे गेली है। मतलब पूरा जतेक धान चले सब डूबी गेल है। की मांग करबे सरकार से, की कह चाहबे? की मांग करबे? हमरा जते फसल गेले ओकर हमरा दियो ना जोड़ कर मुआवजा मिलक चाहिए। हां, मुआवजा मिलक चाहिए। की नाम है यहाँ के? हमर पवन देवी नाम है। घर कतऽ भेल? सबरौली। अहाँ किसान छिए जी। की नाम है यहाँ के? हाँ, मोहम्मद मोकिम। की हाल है? अभी नदी में पानी आयल है, की हाल है? नदी में बढ़ोतरी पानी है अखनी। तटबंध भी कई जगह पर पानी के रिसाव भ रहा है, निकल रहा है। अभी हमारी एक जगह निकल रहा है। हाँ, अहाँ सब के अलावा सब धान क्षति, हाँ, बना करके सब धान के क्षति हो रहा है। अभी जल संसाधन विभाग के जेई आयल छले, वो कहे छले जे नहीं, जो तटबंध है तटबंध को ग्रामीण काट दिया है। नहीं, ग्रामीण नहीं काटा है। तो कैसे कह रहा है जेई? नहीं, गलत बोला। गलत बोल रहा है ना? गलत बोल रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार के मुआवजा दे गरीब आदमी को। और ऐसे पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ओकरा पर कार्रवाई बढ़िया सख्त होना चाहिए। एक तो काम नहीं कर रहा है सही से, और ऊपर से ग्रामीणों पर आरोप लगा रहा है। ग्रामीण पर आरोप लगा रहा है। ग्रामीण काटेगा, पकल धान, फूटल धान चला गया, कराल धान चला गया, इससे फायदा मिला। और यहाँ पर आकर के ग्रामीणों पर आरोप लगा रहा है कि तटबंध को ग्रामीण काट दिया है। नहीं, ग्रामीण नहीं काटा, कोई नहीं। ग्रामीण सुरक्षित के लिए गया वहाँ बांधने के लिए। तो ऐसे लापरवाह पर क्या होना चाहिए? लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। वो आदमी के सस्पेंड कर देना चाहिए, बुरा दिल, निलंबित होना चाहिए। हाँ, एकदम। की जी, जिस तरह से तटबंध पर हम लोग वहाँ थे, तटबंध की जो मरम्मती का कार्य था, वहाँ जो जल संसाधन विभाग के जेई पहुँचे थे फयाज अंसारी। जब आप लोगों ने उनसे सवाल किया तो वो भड़क गए, और भड़क करके जिस तरह से वार्तालाप हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कहावत है कि मनुष्य कितना देर तक इंतज़ार करेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पिछले 72 घंटे से पानी की स्थिति भयावह बनी हुई है और सभी लोग पैनिक सिचुएशन में हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर प्रशासन, अंचल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन का हर एक मुद्दे पे मदद करते हैं। अब मेरा घर पिरौखर पंचायत में, मुझे जानकारी हुई कि 2 दिन से ये टीम जो है आ रही है, निरीक्षण कर रही है, जा रही है।
लेकिन बांध बंधा नहीं रहा है। अब आपके बांध नहीं बांधने की वजह से आप देखिए कि पिरौखर मतलब यहाँ पिहवारा से चालू हुआ जो जल है वो पूरे क्षेत्र के फसल को डुबा दिया और वो सारा फसल खराब हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई लोगों ने इतना मेहनत से धान लगाया है, अब उस पर बात नहीं करना है। अभी यहाँ पर जो 40 घर जो दलित महादलित बस्ती का जो डूब गया था उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो हम लोग तो ऐसे ही, और इस सब चीज़ को फेस किसको करना पड़ता है? सोशल वर्कर को। जब हम जाते हैं कि दिक्कत है, ये तो यहाँ सब फोटो खिंचा ले, काम नहीं बढ़ रहा, तो हम लोग को ये चीज़ फेस करना पड़ता है। जब हम पदाधिकारी से सवाल पूछते हैं कि भाई आप आए हैं कि 72 घंटा में कहाँ कहाँ करना है, तो वो सही तरीके से बात नहीं करते हैं और इस वजह से समस्या होती है। तो हमारा तो कहना है कि काम तो आपको करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम करने के लिए जिला की ओर से दायित्व मिला है, आपको प्रखंड की ओर से दायित्व मिला है। सर लोग हमसे पूछते हैं फ़ोन करके कि कैसी स्थिति है। हम लोग तो किसी पद पे नहीं है, लेकिन हम लोग जवाब देते हैं कि नहीं, इस तरीके से है, जो इसमें सब कुछ अच्छा है। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ जेई फैयाज अंसारी बता रहे थे कि जो तटबंध है, एक आरोप लगा रहे थे ग्रामीणों पर कि ग्रामीणों ने तोड़ दिया है, इस बात की जानकारी उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। नहीं, यही रोज़ का विषय था कि आप एक तो जिला से आके हमारे मधवापुर प्रखंड के प्रशासन पर, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम ग्रामीण पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया जवाब, कि उनके द्वारा बोला गया। ये गलत बात है। आप अपना कार्य कीजिए। आपका काम है बांध का बाढ़ से पूर्व निरीक्षण करके दुरुस्त करवाना बांध को। किस ठेकेदार को आप ड्यूटी दिए हुए हैं जो अभी तक आपको पैदल चलने की व्यवस्था नहीं दुरुस्त करवा पा रहा है, सीपेज जो है वो नहीं रुका है, इसकी जिम्मेवारी आप तय करेंगे कि यहाँ का। इसके लिए आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ये गलत बात है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम लेना बहुत ही निंदनीय बात है। ये इसकी हम लोग निंदा करते हैं। क्या होना चाहिए कार्रवाई ऐसे? बिल्कुल उचित कार्रवाई, जिला प्रशासन इस पे अपना उचित कार्रवाई करे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम विक्की दुबे हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता। जल संसाधन विभाग के जेई आए थे फैयाज अंसारी जी, वहाँ पर आम लोगों ने, आप लोगों ने उनसे कुछ सवाल किया है, तो बदतमीज होकर के और किस तरह से ग्रामीणों पर आरोप लगाया है? जब वो आए हैं तो पिछले 3 दिनों से हम लोग लगे हुए थे इस बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ साथ, जो भी जनता है उन लोगों के साथ साथ, और अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मी, जो कर्मचारी हैं वो, और आम लोगों के साथ साथ हम लोग अपना दूसरा भी काम, इम्पोर्टेंट काम छोड़ के इसमें लगे हुए थे। क्योंकि जो फसलें बर्बाद हो गई है, जो तटबंध टूटा हुआ है, उससे जो पानी निकल रही है, उसके लिए हमारे अंचल अधिकारी जो CO साहब हैं, इसके बाद SDM मैडम हैं, उनको भी हम कॉल किए थे। आश्वासन दिया गया था, बातचीत उन लोगों से लगातार होती थी और जानकारी दी गई कि वो लोग आ रहे हैं। फिर रात बात हुए, सुबह में बात हुए, सारे काम को छोड़ के हम लोग अपना समय निकाल के इस कार्य के लिए यहाँ उपस्थित थे और रुके हुए थे। जब जानकारी मिली है वो आए हैं, उनसे वार्तालाप किए हैं, पूछे हैं कि आप उनका परिचय लिए हैं, तो बताए हैं कि मैं मोहम्मद फैयाज अंसारी, हम जेई हैं जल संसाधन विभाग फेज़ 2 झंझारपुर से। फेज़ 2 से शायद बोले हैं। अच्छा, तो 2 या 1 के जो हो उसकी जानकारी नहीं है, वो बता रहे थे। उनके साथ एक और थे, वो ठेकेदार जो थे सो। दूसरी बात, ये निंदनीय बात ये है कि हम ग्रामीणों की मदद के लिए आम जन जो है लगे हुए हैं, हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को टॉर्चर किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है, तकलीफ़ होती है हम लोगों की, तो जानकारी देगी और हम ही लोगों को न कहेंगे, हम लोग आगे कहते हैं। अंचल के कर्मी जितने थे, राजस्व कर्मी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, SDO साहब, सभी मैडम लोग, सभी लोग लगे हुए थे और इसके लिए जब इंतज़ार कर रहे थे वो आए हैं। तो परसों एक जेई साहब आके चले गए, बुलेट से आए थे, विजिट करके चले गए। आज ही आए हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये तोड़ा गया है, ग्रामीणों के द्वारा काटा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछ लीजिए, हम बताते हैं कि अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम बार बार ले रहे थे वो, कि उनके द्वारा बताया गया, किसी कर्मी के द्वारा बताया गया, तो ये गलत है ना, ये शोभनीय है, ये निंदनीय है। वो जेई सीधा आरोप लगा रहे थे कि जो तटबंध है वो ग्रामीणों के द्वारा तोड़ा गया है। हाँ, ये तो लगा ही रहे थे। उनका कहना था कि मेरे अंदर में नहीं आता, हम बेकार आ गए हैं। आपके अंदर में नहीं आता है तो आपको नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारी पर, लापरवाह अधिकारी? पदाधिकारी, जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी से, SDM मैडम से भी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ अंचलाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे कर्मी को भेज देते हैं स्पॉट पर। लोगों में जो तकलीफ़ है, दुखद घटनाएं होती जा रही है, जो फसलें बर्बाद होती है, बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, वो लोग चिंता का विषय बनाए रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं।
उस आवेश में किसी प्रकार की वार्तालाप करे तो ये शोभनीय होगी, आपस में तो विभेद हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बांध की तटबंध जो है टूटा हुआ उसकी मरम्मत हो जानी चाहिए और लोगों का जो है सो फसल बर्बाद हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए।